रतन टाटा एक ऐसा नाम जो विश्वास और बेहतरीन काम का प्रतीक है। इंडियन इंडस्ट्री के वो एक सच्चे आइकॉन हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में उन्होंने बिजनेस की दुनिया को बदल दिया। उनकी लीडरशिप नए एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बिजनेसमैन दोनों के लिए एक इंस्पिरेशन है। रतन टाटा का सफर विजन और लगन की ताकत दिखाता है। वो अपनी विनम्रता, ईमानदारी और समाज के लिए अच्छे काम करने के कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी बिजनेस की समझदारी और दया का एक अनोखा मिश्रण है। रतन टाटा का प्रभाव बोर्डरूम से भी आगे जाता है। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो समाज को वापस देने में विश्वास रखते हैं। उनके इनिशिएटिव्स ने पूरे भारत में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। वो सच में एक ऐसे लीडर हैं जो दिल से लीड करते हैं। रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और उथल पुथल दोनों से भरा था। प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे उन्होंने अपने परिवार के बदलते डायनामिक्स देखे। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी और एम्पैथी की एक मजबूत भावना विकसित की। मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में उनकी शुरुआती पढ़ाई ने उन्हें एक मजबूत फाउंडेशन दी। बाद में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। इस एक्सपीरियंस ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया और उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स से रूबरू कराया। कॉर्नेल के बाद रतन टाटा ने लॉस एंजल्स में जोन्स एंड एमंस में थोड़े समय के लिए काम किया। इस एक्सपीरियंस ने उनके स्किल्स को और निखारा और उन्हें बिजनेस की दुनिया की वैल्यूएबल इंसाइट्स दी। वो 1962 में भारत लौटे, अपने परिवार की लेगेसी में योगदान देने के लिए तैयार। 1962 में टाटा ग्रुप ज्वाइन करके रतन टाटा ने सबसे निचले रंग से शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, ग्राउंड लेवल से चीजें सीखी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें मेहनत की वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल से कनेक्ट होने का महत्व सिखाया। उनके शुरुआती साल चुनौतियों से भरे थे। उन्हें कुछ लोगों का रेजिस्टेंस झेलना पड़ा जो उनकी लीड करने की क्षमता पर स्केप्टिकल थे। लेकिन रतन टाटा के डिटर्मिनेशन और क्लियर विजन ने उन्हें इन ऑब्स्टिकल्स से पार पाने में मदद की। उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से अपनी काबिलियत साबित की। रतन टाटा की लीडरशिप असल में तब सामने आई जब उन्होंने 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। भारतीय अर्थव्यवस्था लिबरलाइजेशन से गुजर रही थी और बिजनेस का माहौल तेजी से बदल रहा था। यह टाटा ग्रुप के लिए एक पिवटल मोमेंट था। सेक्शन 4, टाटा ग्रुप को बदलना, उपलब्धियां और माइलस्टोन्स। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। उन्होंने ग्रुप को ग्लोबलाइजेशन की ओर ले गए, दुनिया भर में इसका फुटप्रिंट एक्सपैंड किया। टेटले टी और जैगुआर लैंड रोवर जैसे उनके स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस बोल्ड और विजनरी थे। रतन टाटा का इनोवेशन पर फोकस टाटा नानो के लॉन्च में साफ दिखा। इस अफोर्डेबल कार ने दुनिया का ध्यान खींचा और इंडियन इंजीनियरिंग की प्रोग्रेस दिखाई। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस और रिटेल जैसे नए सेक्टर्स में भी टाटा ग्रुप की एंट्री करवाई। चेयरमैन के रूप में उनका कार्यकाल सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डिवर्सिफिकेशन से भरा रहा। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कंग्लोमरेट में बदल दिया और साथ ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने कोर वैल्यूज पर भी टिके रहे। उनकी लेगेसी इनोवेशन, इंटेग्रिटी और इंक्लूसिविटी की है। सेक्शन 5, बिजनेस से परे मूल्य, नैतिकता और सामाजिक प्रभाव। रतन टाटा का प्रभाव बिजनेस की दुनिया से बहुत आगे तक जाता है। वो एक सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो सोशल कॉजेज के लिए डीपली कमिटेड हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी एलिविएशन में उनके इनिशिएटिव्स ने लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। वो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दृढ़ता से विश्वास रखते हैं। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाने लगा। उनके वैल्यूज एथिकल बिजनेस लीडरशिप के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम करते हैं। रतन टाटा की लाइफ स्टोरी विजन, परसिवरेंस और एम्पैथी की पावर को दिखाती है। वो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन और सभी सेक्टर्स के लीडर्स के लिए एक रोल मॉडल है। उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशन्स को एक्सेलेंस के लिए कॉन्शियस के साथ प्रयास करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी।